क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू के बाद में हम देखेंगे टाइम इंटरवल फार्मूला कि किस बिहाफ पर हम टाइम इंटरवल फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। टाइम इंटरवल फार्मूला के बाद में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, किन वेरिएबल्स के बीच में आईआईटी लेवल तक हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। उसके बाद में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए टी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के और हाफ लाइफ टाइम टी हाफ की वैल्यू देख ली थी। सेम पैटर्न पर हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को वेरीफाई करना है कि किस तरह से उसके लिए रेट कांस्टेंट के तथा टी हाफ की वैल्यू आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, कंपटीशन में और बोर्ड में दोनों से क्वेश्चन आएगा 100% यहाँ से। तो जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था जीरो ऑर्डर के लिए, दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम वहीं से कि मैं कोई सपोज करता हूँ कि मेरे पास में कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका ए से प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें आपका ए से प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद हम देखें टी इक्वल्स टू 0 पर और एनी टाइम टी पर, टी इक्वल्स टू 0 पर और एनी टाइम टी पर देखें तो टी इक्वल्स टू 0 पर इसकी मैंने कंसंट्रेशन मानी स्मॉल ए और एनी टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन मैंने मानी ए माइनस एक्स। तो स्टार्टिंग में अगर टी इक्वल्स टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल ए है तो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की आपकी 0 रही होगी। एनी टाइम टी पर मैं बात करूंगा तो इसकी कंसंट्रेशन हुई है ए माइनस एक्स, यानी इसमें से एक्स पार्ट ब्रेक हो गया है। तो जो आपका प्रोडक्ट बना होगा वो बना होगा आपका एक्स। यहाँ तक देखो जो फिनोमिना आपका सेम है, जीरो ऑर्डर में भी यही इसी तरह से आपको करना है और फर्स्ट ऑर्डर में भी आपको यहीं से करना है। इसके बाद हमने सीखा था कि दो तरह से रेट को किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं रेट डिफाइन करता हूँ केमिकल काइनेटिक्स के बिहाफ पर। तो मैं रेट लिखूंगा तो रेट के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी ओवर डी टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इक्वल्स टू प्लस डी ओवर डी टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। टाइम टी पर देखना है, डी ओवर डी टी है तो हमें टाइम टी पर देखनी है कंसंट्रेशन कितनी है। तो हम देखेंगे कि टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स, यानी इसको लिखा जा सकता है माइनस का डी ओवर डी टी ए माइनस एक्स, और इसको लिखा जा सकता है प्लस डी ओवर डी टी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है टी टाइम पर आपकी एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ तक पैटर्न आपका सेम है। इसके बाद हमने दूसरी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी सीखी थी, वो थी हमारी रेट लिखनी हमने सीखी थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम रेट कैसे लिखते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारी रेट थी उसको लिखा था हमने के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। बट रिएक्टेंट फिलहाल मैं सिर्फ एक लेके चल रहा हूँ तो बी वाला टर्म मुझे कंसीडर नहीं करना है। इसके बाद में देखो हम ये जो x और y बनते थे इनका सम हमारा बनता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से इसको मैं आगे कैरी करूँ तो रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट को मैं लिख सकता हूँ k इंटू में a की पावर, यहाँ पावर कितनी बनेगी आपकी 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी, इस वजह से यहाँ पर जो पावर आएगी वो पावर आएगी आपकी 1। देखो रेट की जगह पे मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ dx और dt, यानी ये आपकी रेट है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ dx ओवर dt इक्वल्स टू के। ए की कंसंट्रेशन देखो टी टाइम पर कितनी है ए माइनस एक्स, तो यहाँ मैंने पुट किया ए माइनस एक्स। उसके बाद में सिंपली हमको देखना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। तो ए माइनस एक्स वाला पार्ट मैं नीचे लेके आता हूँ, डी टी वाला पार्ट मैं इधर लेके आता हूँ। तो इसको एडजस्ट करने के बाद में लिखा जा सकता है डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के इंटू में डी टी, ये लिखा जा सकता है आपका। इसके बाद मुझे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये बनेगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के मेरा कांस्टेंट है अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ तक देखो
इसके बाद में हमको सीखना है कि 1 अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो ए अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बनता है आपका log x, बट 1 अपॉन में x नहीं है, a माइनस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपका log a माइनस एक्स, और x भी आपका कैसा है, नेगेटिव, तो ये साइन आएगा आपका नेगेटिव का। फिजिक्स और आपको केमिस्ट्री में ये सीखने को फिजिक्स और मैथ में आपको ये सीखने को मिलेगा। फिलहाल जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट याद रख लेना कि 1 अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बनता है आपका माइनस का log a माइनस एक्स। उधर से आप देखोगे तो इंटीग्रेशन बनेगा आपका k dt का इंटीग्रेशन बनेगा आपका t प्लस मेरे पास में आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो k1 है मेरा k1 है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसके बाद मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से आती है। ये वाला पार्ट मैं एक बार रफ करता हूं। देखिए मुझे निकालनी है वैल्यू, तो मैं फिर देखता हूं कि t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर देखो आपका x कितना है 0, t इक्वल्स टू 0 पर आपका x 0 बन रहा है, तो ये वैल्यूज मैं पुट करता हूँ। t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ये वाली जो वैल्यूज है मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो देखो क्या बनेगा आपका माइनस का log a माइनस 0 इक्वल्स टू k इंटू में 0 प्लस I0। तो यहाँ I1, तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी माइनस का log a। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो मेरा I1 है उसकी वैल्यू मेरी आई है log a, तो log a की वैल्यू को मैं दोबारा से उस इक्वेशन में पुट करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पुट करनी है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका माइनस का log a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस I1 की वैल्यू है आपकी माइनस का log a। देखो जो हमने रिएक्शन स्टार्ट करी है उसके अंदर रेट कांस्टेंट k को लिखा हमने k से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, इस वजह से जहाँ जहाँ हमारा k लिखा हुआ आ रहा है उसको हम रिप्लेस करेंगे k1 से, ताकि हमें ये समझ में आए कि जो रेट कांस्टेंट है वो कौन सी रिएक्शन के लिए है। ये रेट कांस्टेंट हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है, इस वजह से जहाँ पर भी आपके रेट कांस्टेंट k आ रहा है उसकी जगह पे मैंने k1 डिनोट किया है। यहाँ से देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, कोई केमिकल रिएक्शन सपोज करी थी जो एक से प्रोडक्ट हो रही थी, t इक्वल्स टू 0 पर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन मानी, किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन मानी, उसके बाद दो तरीके से रेट लो एक्सप्रेशन से मैंने रेट लिखी है, कंपेयर करके इंटीग्रेशन करके मैंने फाइनल रिजल्ट ये मेरा निकाला है माइनस का log a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt माइनस log a। इसके बाद मुझे सिंपली मैथमेटिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है और एडजस्ट करना है कि किस तरह से k की वैल्यू निकालनी है। तो हम आगे देखते हैं कि k की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। देखो यहाँ से लिखा जा सकता है आपका k1t इक्वल्स टू इसको log a को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये प्लस का बनेगा, तो ये बना आपका log a माइनस का log a माइनस एक्स। देखो जब log का बेस e होता है तो उसे ln इस तरह से लिखा जाता है, और जब बेस 10 होता है तो उसे log से लिखा जाता है पूरा। फिलहाल जो ये log लिखा हुआ है इसका बेस आपका e है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, log a माइनस log b, इसको मैं एक बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, log x माइनस log y। इसको ये इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई लिखा हुआ हो log x माइनस log y तो इसको लिखा जाता है इसको लिख सकते हैं हम log x अपॉन y, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मैथमेटिकल टर्म है आपकी, तो इस वाले फॉर्म को मैं कन्वर्ट करता हूँ इसके अंदर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है k1t इक्वल्स टू log a अपॉन में a माइनस एक्स। ये हमारा रिजल्ट है। k1t इक्वल्स टू लिखा जा सकता है log a अपॉन में a माइनस एक्स। इसके बाद में देखो जब ये log का बेस आपका e होता है तो उसे ln से लिखा जाता है। इसी log को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, इसी बेस को अगर मेरे को log 10 के बेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस log वाले को मल्टीप्लाई करूँगा 0.303 से, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, आपका रिजल्ट बनेगा k1t इक्वल्स टू 2.303
उसके बाद में आपका log कन्वर्ट होगा, जो बेस आपका e था वो बेस बनेगा आपका tan, और इसको लिखा जा सकता है इस तरह से। तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट है जो हमें याद रखना है वो फाइनल रिजल्ट ये है कि K1t = 2.303 log tan। यहाँ पर जो log लिखा हुआ है इसका आपका बेस tan है, उसके बाद है आपका a/x। जो यहाँ पर आपका a लिखा हुआ है, a का मतलब ये है आपका, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो a-x लिखा हुआ है ये आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। देखो एक बार स्टार्टिंग से आप देखिएगा, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व किया था उसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक देखो ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, K1 इंटू में t = 2.303 log tan a/x। ये मैंने डिफाइन कर दिया है कि कौन सी चीज़ आपकी क्या है। इसी फॉर्मूले में अगर सिर्फ मुझको रेट कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये फॉर्मूला मेरा कन्वर्ट होगा, K1 = 2.303 अपॉन में t log a/x। ये उसके बाद में इंटरचेंज है, आप फॉर्मूले को किसी भी तरह से लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मुझे चाहे ये रिजल्ट याद रहे चाहे ये रिजल्ट याद रहे, हमको एक रिजल्ट याद रखना है कि किस रिजल्ट के साथ में हमको न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो चाहे मैं इस वाले पार्ट को याद रखूँ चाहे मैं इस वाले पार्ट को याद रखूँ, इस पार्ट से आपके न्यूमेरिकल IIT लेवल तक सोल्व होंगे। मैं आगे आपको करके दिखाऊँगा। इसके बाद हम देखेंगे कि टाइम इंटरवल फॉर्मूला क्या होगा आपका। देखो इंटरवल का मतलब है कि दो टाइम के बीच में डिफरेंस। टाइम इंटरवल का मतलब हुआ कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं और दो टाइम के बीच में रेट कांस्टेंट k की वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो उन दो टाइम के बीच में जो आपका डिफरेंस है उसको किस तरह से लिखेंगे। तो हम देखते हैं आगे टाइम इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम इंटरवल फॉर्मूला। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो अभी हमने देखा था कि जो हमारा रिजल्ट आया था तो रिजल्ट हमारे पास में आया था, K1 की वैल्यू बनी थी मेरे पास में 2.303 अपॉन में T1 log a/x। देखो अगर मेरे पास में ये कॉमन फॉर्मूला था, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं किसी पर्टिकुलर टाइम, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम T1 के लिए डिफाइन किया जाए इसी फॉर्मूले को, तो चेंज क्या होगा आपके अंदर। देखो इस फॉर्मूले को मैं लिखूं तो ये बनेगा आपका T1 = 2.303 अपॉन में K1 log a/x1। देखो चेंज होने वाली चीज़ क्या है, टाइम मेरा चेंज होगा तो मैंने इसको अलग सिंबल से डिनोट किया T1 से। 2.303 मेरा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। K1 आपका फिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होगा। ए इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी चेंज नहीं होगी, जितनी कंसंट्रेशन से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है उतनी ही रहेगी इनिशियल। चेंज होगा टी टाइम पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ना आपके अलग अलग टाइम पे जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये चेंज होगी। तो इस फॉर्मूले में चेंज आएगा सिर्फ आपका T1 चेंज होगा और यहाँ पर आएगा x1। इसी तरह मैं एनी टाइम T2 के लिए लिखूँ, एनी टाइम T2 के लिए लिखूँगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। फॉर्मूला क्या लिखूँगा मैं, T2 = 2.303 अपॉन में K1 log a/x2। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूला आ गए हैं, T1 और T2 का। देखो इसके बाद में हमारी हेडिंग है हमारे पास में, मेरे को पढ़ना है टाइम इंटरवल कि मतलब इन दोनों टाइम का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो उसके बीच में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो अगर टाइम इंटरवल निकालूं मैं, टाइम इंटरवल का अगर मैं फॉर्मूला ड्राइव करूँ यहाँ से तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल रहा हूँ तो इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से माइनस करूँगा मैं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा T2 माइनस T1। यहाँ से देखो आपका क्या बनेगा 2.303 अपॉन में K1 log
ए अपॉन में ए माइनस x2 माइनस का 2.303 अपॉन में k1 लॉग ए अपॉन में ए माइनस x1। इसके बाद में देखो t2 माइनस t1 को लिखा जा सकता है आपको यहाँ से। देखो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन है, यहाँ तक ये वाला पार्ट आपका कॉमन है। 2.303 अपॉन में k1 लॉग ए अपॉन में ए माइनस x2, तो ये वाला पार्ट मैं कॉमन लेता हूँ। 3.303 अपॉन में k1 लॉग, यहाँ तक मैंने कॉमन लिया तो देखो अंदर क्या बचा, यहाँ से बचेगा आपका ए अपॉन में ए माइनस x2 माइनस लॉग ए अपॉन में ए माइनस x1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिंपल टर्म है, डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद ये दोबारा देखो, अगर इस वाली पूरी टर्म को मैं x मान लूँ, x तो आपका आ रहा है, इसको एक बार आप b मान लो और इसको आप पूरे को एक बार c मान लो। तो ये फिर लिखा हुआ है log b माइनस log c। तो अगर log के अंदर आपकी माइनस की प्रॉपर्टी हो सकती है तो उसको डिवाइड में लिखा जा सकता है। तो मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ t2 माइनस t1 2.303 अपॉन में k1, यहाँ से बनेगा आपका log, ये क्या बनेगा आपका log b अपॉन में log c, तो ऊपर आएगा आपका log a माइनस x2 अपॉन में a अपॉन में a माइनस x1। ये माइनस की प्रॉपर्टी थी, log b माइनस log c लिखा हुआ था, इसको log b अपॉन में c लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में देखो आपका जो चेंज होगा, ये a से a आपका कैंसिल होगा, ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी। तो ये जो फाइनल फार्मूला आपका बनेगा, वो फाइनल फार्मूला बनेगा आपका t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k1 log a माइनस x1 अपॉन में a माइनस x2। तो टाइम इंटरवल का अगर मैं फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करूं तो टाइम इंटरवल का जो फॉर्मूला आएगा t2 माइनस t1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा 2.303 अपॉन में k1 log a माइनस x1 अपॉन में a माइनस x2। आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर टाइम इंटरवल मुझे निकालना है तो मैं सिर्फ डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को याद रखूँगा और वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करूँगा। देखो अभी टाइम इंटरवल का जो फॉर्मूला है, हमने जो पीछे आपका जो था आपका रेट कांस्टेंट k की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी थी, उसमें सिर्फ t1 और t2 को चेंज किया है, x1 और x2 को चेंज किया है। इंटरवल निकालना था, इस वजह से t2 माइनस t1 मैंने कर दिया है और उसके बाद मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं फॉलो करता आया हूँ और लास्ट में मैंने रिजल्ट निकाला है। t2 माइनस t1 आएगा आपका 2.303 अपॉन में k1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। इसके बाद हम सीखेंगे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा सकता है। जो हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, k की जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये हमारे पास जो k की वैल्यू है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। आगे हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किस तरह से किया जाता है। तो हमारी हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग बनेगी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसमें ग्राफ आपसे 2 या 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको याद ये रखना है कि ग्राफ किन के बीच में आपसे प्लॉट करवाया जा रहा है, किन 2 वेरिएबल्स के बीच में आपसे ग्राफ प्लॉट करवाया जा रहा है। वो आपको ग्राफ हमेशा आपका वेरिएबल्स में ही आपका क्या होगा, प्लॉट होगा। जो कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ में आपका ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। तो मैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट k की वैल्यू थी, मैं वो एक बार लिखता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो मैंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, रेट कांस्टेंट k1 की जो वैल्यू निकाली थी, k1 की वैल्यू मेरी क्या बनी थी, 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस x, ये वैल्यू मेरी बनी थी। देखो यहाँ से अगर मैं से वेरिएबल देखो कौन कौन सा है आपका, एक तो वेरिएबल है t, एक वेरिएबल आपका t है और एक ये वाला मेरा पार्ट वेरिएबल है log के साथ में, क्योंकि x आ रहा है तो ये मेरा पूरा का पूरा पार्ट मेरा वेरिएबल है। तो इन दोनों के बीच में मेरे से ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो एक बार मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूँ, log a अपॉन में a माइनस x, इसको मैं एक तरफ रखता हूँ, जो बाकी का है उसको इस तरफ कन्वर्ट कर लो आप। तो ये बनेगा k1t अपॉन में
2.303। तो एक फेज आपका ये हो सकता है ग्राफ प्लॉट करने का कि किस किस के बीच में ग्राफ पूछ लिया जाए आपसे। तो ग्राफ पूछ लिया जाए मेरे से, ग्राफ बिटवीन log a अपॉन में a माइनस एक्स एंड t। वेरिएबल इसके अंदर ये वाला पूरा पार्ट आपका वेरिएबल है, क्योंकि x आ रहा है, x की वैल्यू जैसे आपकी चेंज होगी तो ये पूरा वैल्यू आपको चेंज करके देगा। टाइम जैसे जैसे आपका चेंज होगा तो आपका ये भी आपका एक वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है वो हम देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन देखो ये है, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है आपकी y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर इसमें देखो मेरा y वेरिएबल है और x वेरिएबल है, तो ये इसी फॉर्म में लिखी हुई है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके साथ में मैं 0 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं कंपेयर करूँ तो कंपेयर करने पर देखो y की वैल्यू क्या बन रही है आपकी, y की वैल्यू बन रही है आपकी log a अपॉन में a माइनस एक्स। देखो t तो मेरा वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल था, उसी तरह यहाँ t वेरिएबल है। तो उसके पहले क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल से पहले k1 अपॉन में 2.303 और यहाँ वेरिएबल से पहले क्या लिखा हुआ है m, यानी यहाँ से m की वैल्यू या स्लोप इसको जो बोलते हैं, स्लोप की वैल्यू यहाँ से बनेगी आपकी k1 अपॉन में 2.303। उसके बाद में देखो जो इंटरसेक्ट होता है c आपका इंटरसेक्ट है, ये आपका इंटरसेक्ट है। तो इंटरसेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्ट मतलब c की वैल्यू आएगी आपकी 0। एक बार फिर से देखिए आप, रेट कांस्टेंट k को मैंने किस तरह से ड्राइव किया है। मेरे को दो वेरिएबल में ग्राफ प्लॉट करना था, तो पहला पार्ट मैंने log a अपॉन में a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। उसके बाद में मैंने इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया है। कंपेयर करने के बाद मेरे को y की वैल्यू मिल गई है, m की या स्लोप की वैल्यू मिल गई है, इंटरसेक्ट की वैल्यू मिल गई है। इसके बाद में सिंपली मुझे इसको प्लॉट करना है। तो देखो मैं इसको प्लॉट करता हूँ, इस वाले ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूँ तो देखो प्लॉट करने पे दो जो मेरे वेरिएबल हैं, एक मेरा टाइम t है तो एक वेरिएबल मैंने रखा टाइम t। दूसरी तरफ जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ वो मेरा है log a अपॉन में a माइनस एक्स। तो एक तरफ मैं ये रखता हूँ। देखो इंटरसेक्ट आपका 0, यानी ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ये जो आपका ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरसेक्ट मेरा 0 है। इंटरसेक्ट अगर मेरा 0 नहीं होता ना तो ये ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। इंटरसेक्ट आपका 0 है, इस वजह से ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। और कैसे आएगा, सिंगल लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन आएगा और कहाँ से पास होगी, आपकी पास होगी वो ओरिजिन से। ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे थीटा। ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन की स्लोप को बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा को स्लोप भी बोलते हैं, इसी को स्मॉल m से लिखते हैं। ये तीनों अलग चीज़ नहीं है, tan थीटा, स्लोप या स्मॉल m, ये सब एक ही चीज़ है। और स्लोप कितनी है आपकी, स्लोप है इसकी k1 अपॉन में 2.303। देखो ये कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके कि जो ग्राफ है वो क्या आएगा, या स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, इंटरसेक्ट की वैल्यू क्या आएगी। तो इंटरसेक्ट तो है नहीं है, तो इंटरसेक्ट c की वैल्यू आएगी आपकी 0। तो एक पार्ट तो ये था आपका ग्राफ का कि इस तरह से पूछा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। तो एक पार्ट तो ये हो सकता है आपका कि किस तरह से log a अपॉन में a माइनस एक्स, या इसके बीच में आपसे ग्राफ प्लॉट करके पूछा जाए। तो एक पार्ट तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। आपको सिंपली इसको एडजस्ट कर लेना है, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन से एक बार कंपेयर करना है। y की वैल्यू, m की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाएगी आपकी। इंटरसेक्ट आता है तो ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं आता है तो आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और लाइन आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है कि log a माइनस एक्स और k1t, log सिर्फ मैं log a माइनस एक्स को रखूँ और इसके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूँ तो किस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलो दूसरा मेथड हम देखते हैं कि दूसरा किन वेरिएबल्स के बीच में या इसी इक्वेशन को किस तरह से हम चेंज करें तो ग्राफ जो है आपका किस तरह से चेंज होगा, उस पार्ट को हम और देखते हैं। तो ये मेरी रेट कांस्टेंट k1 की वैल्यू थी। रेट कांस्टेंट k1 की वैल्यू आपकी 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस एक्स। तो देखो एक बार दोबारा मैं कन्वर्ट करता हूँ, इस t को मैं यहाँ लिखता हूँ तो क्या बनेगा आपका k1t 2.303 का डिवाइड कर लेता हूँ तो बनेगा k1t 2.303 इक्वल्स टू, ये log a अपॉन b में लिखा है ना, तो मैं इसको एक बार माइनस में लिख लेता हूँ। इसको लिखा जा सकता है log a माइनस log a माइनस एक्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज में लिया है, इंटरचेंज किया। जैसे log a अपॉन b को माइनस में लिखा जा सकता है, वैसे माइनस वाले को डिवाइड में लिखा जा सकता है। सिंपल फॉर्मूला है आपका। उसके बाद में
इस वाले फॉर्मूले को मैं इधर लेकर आता हूँ, तो ये log a माइनस एक्स है, उसको मैं इधर लेके आया तो ये क्या बनेगा आपका प्लस का log a माइनस एक्स। इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके जाता हूँ तो माइनस का बनेगा, तो ये बनेगा माइनस का k1t अपॉन में 2.303, और ये वाला पार्ट आपका प्लस का था तो ये वाला पार्ट मैंने प्लस का लिखा है। अब एक बार देखना आप कि मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, फिर वेरिएबल कौन सा है मेरा, एक तो ये वाला पूरा पार्ट वेरिएबल है, ये आपका पूरा पार्ट वेरिएबल है क्योंकि x आ रहा है इसके अंदर, एक इसके अंदर वेरिएबल है आपका टाइम t, ये वाला पार्ट आपका वेरिएबल है। तो मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगा, जो मेरा ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा आपका log a माइनस एक्स एंड t, इन दोनों के बीच में मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर देखो ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, दोबारा से मुझे स्लोप की वैल्यू चाहिए, इंटरसेक्ट की वैल्यू चाहिए, तो इसी इक्वेशन को मैं किससे कंपेयर करूँ, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लेता हूँ। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से मैंने दोबारा कंपेयर किया, तो देखो जो जिसकी जगह पर आ रहा है उससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया मैंने तो y की वैल्यू कितनी बनी मेरी, y की वैल्यू बनी मेरी log a माइनस एक्स, y मेरा वेरिएबल है, m की बात करूंगा तो देखो x और t दोनों वेरिएबल हैं, तो जहाँ t के साथ में लिखा है वो स्लोप की वैल्यू होगी, क्योंकि x के साथ में जो m लिखा हुआ है वो मेरा स्लोप है, वो मेरी वैल्यू आएगी। तो m की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो मेरे m की वैल्यू बनेगी माइनस का k1 अपॉन में 2.303। उसके बाद में देखो c मेरा इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट है इस बार, इंटरसेक्ट कितना है आपका log a, तो इंटरसेक्ट की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, इंटरसेक्ट लिखूंगा, इंटरसेक्ट है मेरा log a। देखो सब वैल्यूज आ गई है मेरे पास में, वेरिएबल y की वैल्यू आ गई है, जो m है m मेरा स्लोप है, स्लोप की वैल्यू आ गई है, स्लोप के बाद में मेरा जो इंटरसेक्ट था, इंटरसेक्ट की वैल्यू आ गई है। अब मेरे को सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है कि ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करना है, तो चलो देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है हमें, ग्राफ प्लॉट करना है हमें टाइम t और log a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना था मुझे। अब देखो इंटरसेक्ट मेरा जीरो नहीं है, इंटरसेक्ट मेरा जीरो नहीं है, इसका मतलब मैं क्या निकालूं, इसका मतलब मेरा ये है कि ग्राफ मेरा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा इस बार। इंटरसेक्ट की वैल्यू आ रही है ना, इंटरसेक्ट c की वैल्यू कितनी आ रही है, log a आ रही है वैल्यू, और कैसी आ रही है वैल्यू, वैल्यू आ रही है मेरी पॉजिटिव, यानी इंटरसेक्ट मेरा इस लाइन पर आएगा x पर, इंटरसेक्ट मेरा x वाली लाइन पर आएगा। उसके साथ में देखो स्लोप कैसी है इसकी, स्लोप m इक्वल्स टू माइनस, स्लोप है आपकी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, देखो स्लोप को tan थीटा से भी लिखा जा सकता है, जनरली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें tan थीटा आपकी स्लोप को डिनोट करता है। स्लोप इसकी नेगेटिव आ रही है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप आपकी नेगेटिव तब से होती है जब tan थीटा 90 डिग्री से ऊपर हो, यानी जो मेरा एंगल आएगा, जो पिछली बार थीटा मेरा जो लेस देन 90 डिग्री आ रहा था वो इस बार कैसा आएगा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो देखो ये ग्राफ आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि ये जो थीटा है देखो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। ये जो पार्ट इसने कट किया ना स्ट्रेट लाइन ने, जो एक्स एक्सिस पे जो पार्ट कट किया इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, इसको इंटरसेक्ट बोलते हैं। और इंटरसेक्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, log a, यानी यहां से लेकर यहां तक जो मेरा इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट बनेगा मेरा log a। ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप की बात कर लो, चाहे tan थीटा की बात कर लो, या फिर इसको स्मॉल m से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक ही चीज़ है। तो मेरी स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, k1 अपॉन में 2.303, k1 अपॉन में 2.303, और साइन कैसा आएगा नेगेटिव। tan थीटा आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो स्लोप नेगेटिव आती है, तो ये जो स्लोप है ये 90 डिग्री आ रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है, IIT में बहुत बार पूछा हुआ है ये पार्ट कि किस तरह से स्लोप आएगी, tan थीटा आएगी, इंटरसेक्ट क्या आएगा। इधर से मैं बात करूँ कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी से किस तरह से कंपेयर करते हैं, तो ये दो तरीके थे हमारे रेट कांस्टेंट k और टाइम t के बीच में हम किस तरह से ग्राफ प्लॉट करके रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे। तो हमने देख लिया है कि दो पार्ट किस तरह से मैथमेटिकल किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक ही तरह से मैंने किया है, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है या कोई पार्ट आपका छूटता है तो आप मेरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
जो हमारी आईडीज़ है या जिस तरह से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम किस तरह से हम देखते हैं, तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो देखते हैं हम हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग है हमारी हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में किया था जीरो ऑर्डर के लिए, उसी तरह से हम किसके लिए करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ वही मेरी कोई केमिकल रिएक्शन है जो कहाँ से कहाँ हो रही है, मेरी ए से मेरा बन रहा है प्रोडक्ट, ए से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। टी इसको टू जीरो पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए, तो प्रोडक्ट कितना रहा होगा आपका, जीरो। अब मैं हाफ लाइफ टाइम की बात है तो टी को किससे रिप्लेस करूँगा मैं, टी हाफ से। तो ये भी कितना बनेगा, हाफ टाइम में ये हाफ ही बनेगा रिएक्टेंट, और ये कितना बन जाएगा आपका, ये भी हाफ ही बनेगा। ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये मेरे x की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, a/2, और a माइनस एक्स की वैल्यू भी कितनी बनेगी आपकी, a/2। तो अगर मैं हाफ लाइफ टाइम देखूं तो मेरे पास में रेट कांस्टेंट k का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, k की वैल्यू क्या बन रही थी आपकी, k की वैल्यू बन रही थी आपकी 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस एक्स। अगर मैं t को रिप्लेस करूं t हाफ से, देन आपका x भी किससे रिप्लेस होगा, देन आपका x रिप्लेस होगा a/2 से। देख रहे हैं हम कि t को t हाफ से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, a/2 से। ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो क्या बनेगा, k = 2.303 अपॉन में t हाफ log a अपॉन में a माइनस a/2। ये वाला पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद में देखना टी हाफ को इधर लाओ आप, इसको k1 से लिख लो आप। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी बनी है आपकी 2.303 अपॉन में k1 log, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, ये a अपॉन में a में से a-2 हटेगा तो क्या बनेगा a/2। ये a से a कैंसिल, ये 2 मेरा ऊपर आएगा, तो टी हाफ की वैल्यू बनेगी मेरी 2.303 अपॉन में k1 log 2। देखो ये log लिखा हुआ है, इसका बेस 10 है। हम जानते हैं कि log 2 की वैल्यू कितनी बनती है, जिसका बेस 10 हो, log 2 की वैल्यू बनती है 0.3010। तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 2.303 अपॉन में k1 log 2 की वैल्यू पुट करी मैंने 0.3010। तो टी हाफ का जो मेरा रिजल्ट बनेगा, टी हाफ मेरा बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आएगा आपका 0.693 अपॉन में k1। यानी मेरी हाफ लाइफ टाइम क्या बनेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मेरी हाफ लाइफ टाइम बनेगी, हाफ लाइफ टाइम बनेगी मेरी टी हाफ = 0.693 अपॉन में k1। देखो ये भी एक फिक्स वैल्यू है, वेरिएबल तो है नहीं, और k1 भी मेरा वेरिएबल है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सबको हटा के मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। यानी टी हाफ को क्या लिख सकता हूँ, टी हाफ = कांस्टेंट। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है उसकी वैल्यू हमेशा क्या बनी रहेगी आपकी, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी हाफ = 0.693 अपॉन में k1। और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है रेट कांस्टेंट k का, कि k1 = बनेगा आपका 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस एक्स। देखो सेम पैटर्न है, जिस पैटर्न पर पीछे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने सीखी थी, उसी पैटर्न पर हमने, जिस ऑर्डर पे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन सीखी थी, उसी ऑर्डर पे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीखी है। इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप बेटर है कि इन फॉर्मूला जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूलाज हैं और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूलाज हैं, उनको फॉर्मूले को अच्छी तरह से आप देखें, सीखें यहाँ पर कि a क्या है, a माइनस एक्स क्या है, टी हाफ क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, रेट कांस्टेंट k की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए यूनिट रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या आएगी, रेट कांस्टेंट k की यूनिट बनेगी मेरी टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n इंटू में टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स, तो उस वाले फॉर्मूले में रखो। तो या तो इसकी यूनिट बनेगी टाइम इनवर्स या फिर बनेगी सेकंड इनवर्स। मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स, और आवर्स में दिया हुआ है तो आर इनवर्स।
आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन करें ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियोस की आपको मिलती रहे। साथ में इन वीडियोस को आप उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाते रहिए जो फ़िलहाल किसी भी एजुकेशन ट्यूशन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे ऑनलाइन क्लासेस। केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स की, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की, कंपटीशन लेवल तक हम ट्राई कर रहे हैं कि जो कंपटीशन लेवल तक जो आपकी प्रिपरेशन है वो वहाँ तक हम आपको करवा पाएँ। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।